ये जो दावा वो कर रहे हैं कि हम 44 करोड़ रुपया लाए, तो 44 करोड़ रुपया गया कहाँ? ये तो उसी तरह हो गया ना, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। 44 करोड़ रुपया आया तो आप कुछ दिनों से फील्ड में जमे हुए हैं, तो बताइए सर कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों के द्वारा? बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने इस काबिल मुझे समझा और आपने जो हमारा फील्ड में वर्क देखा और लोगों का प्यार देखा और मोहब्बत देखा, ये आप समझ गए होंगे कि मेरे लिए लोगों के प्रति कितना प्यार है और हमारे प्रति लोगों का क्या प्यार है। ये जहाँ तक कहूँगा कि ये जो आरएसएस की ताकतें हैं, ये पूरे देश को खोखला कर रही है और उसी का विंग का जो आज कोषाध्यक्ष है, वही आज हमारे बहादुरगंज में इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि इनका यहाँ पे उसका कोई वोट बैंक ही नहीं है, मात्र 50 वोट भी शायद नहीं होगा उनका। आज वो यहाँ दावा कर रहा है कि यहाँ के लोग मुझे वोट देंगे और मुझसे मोहब्बत कर। ये वादा, ये जो उनका दावा है, ये खोखला और बेबुनियाद दावा है। लोग उनको पसंद करते नहीं हैं। वो पैसे के बलबूते पे वो अपना वोट को लेना चाहते हैं, पैसे की ताकत दिखाना चाहते हैं और घमंड करते हैं कि मैं जीतूंगा पैसे के बल पर ही। लेकिन लोग समझ रहे हैं इस बात को और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। सर, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आपको कि लोग क्यों वोट करें, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया, लगभग 44 करोड़ का काम किया है। सर, तो ऐसे में जब काम करने वाले नेता को लोग वोट करेंगे तो उनको क्यों नहीं करेंगे? ये जो दावा वो कर रहे हैं कि हम 44 करोड़ रुपया लाए, तो 44 करोड़ रुपया गया कहाँ? ये तो उसी तरह हो गया ना, 15 लाख सबके खाते में आएंगे। 44 करोड़ रुपया आया तो काम दिखना चाहिए ना। वो पिछले 5 साल से जिस वार्ड में 9 नंबर वार्ड का वो वार्ड कमिश्नर रहा है, वहाँ के लोगों से थोड़ा ओपिनियन आप ले लीजिएगा कि वहाँ के लोग कितने उनसे खुश है, क्या काम किए। आज तक एक छोटा सा गली नहीं बना पाया, वो एक नाली नहीं बना पाया, ना वहाँ पे किसी मसले का हल में जाता, ना किसी सुख दुख में वो 9 नंबर में जाता। उसी के घर के पीछे में उनका वार्ड है, सटा हुआ, घनी आबादी है। वहाँ के लोगों से एक बार जगह पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि ये कितना समाज सेवा किए हैं। सर, बात करें मुद्दे की, तो मुद्दा भी सबसे अगर ज़रूरी मुद्दा है बहादुरगंज नगर पंचायत के लिए, तो वह सर जाम का। लगभग अली हुसैन चौक से लेकर के झांसी रानी चौक तक और साथ ही साथ हॉस्पिटल वाला रोड में भी हमेशा जाम लगा हो रहता है। एक गाड़ी को पार करने में घंटों घंटा लग जाता है। तो ये जाम का ये जमावड़ा कब तक ख़त्म होगा? क्या आप अगर जीतेगा तो इस पर एक्शन लीजिएगा? एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम सक्रिय नहीं है। अगर सिस्टम सक्रिय हो जाए तो कोई जाम नहीं होगा। हेवी वाहन हर वक्त घुसते हैं, ये बड़े लोगों के हेवी वाहन होते हैं, मालगाड़ी घुसा देते हैं। ये वही लोग हैं जो आज दावा करते हैं कि मैंने काम किया। ऐसे ऐसे लोगों का वहाँ पे बहुत सारे गोडाउन है, उस गोडाउन में जा कर के वो अपने गाड़ियों को घुसाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। बड़ी हेवी व्हीकल्स को अगर बंद कर दिया जाए टाइमिंग का, 8 बजे सुबह से अगर 8 बजे रात तक उसको बंद कर दिया जाए तो जाम ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। दूसरा है कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर डिसिप्लिन नहीं है, यातायात नियम को नहीं जानते हैं, उसके लिए उसको जागरूक करना पड़ेगा। अगर जागरूक हो जाएंगे यहाँ के लोग यातायात नियम को लेके, तो ऑटोमेटिकली आपका यातायात का जो झमेला है या फिर जाम का झमेला है, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। सर, दूसरा मुद्दा बहादुरगंज के लिए है कि एक सामूहिक शौचालय नहीं है। बाहर से जब कुछ औरतें आती है या किसी को भी हाजत की जरूरत पड़ती है तो लोगों को मस्जिदों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये क्या इस पर कुछ काम होगा आने वाला वक्त में? सबसे पहला काम तो वही होना चाहिए मेरे ख्याल से, जन सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि नगर है, ये नहीं है कि हम किसी देहात में रहते हैं या कुछ, या नगर है पर पिछले 20 साल से एक शौचालय नहीं बना पाया, जिसको आप हम शौचालित कहिए या पोर्टेबल टॉयलेट, जो आपका 10 पूरे वार्ड में जहाँ तहाँ गिरा हुआ है। अगर उसी को कहीं अगर जगह नहीं मिल रहा है तो टेम्पररी तो हम वहाँ रख सकते हैं ना। जो आपको पोस्ट ऑफिस के आगे बहुत सारा जगह खाली पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की ज़मीन है ना, उस ज़मीन में भी तो हम पोर्टेबल और वहाँ के स्वीपरों को हम वहाँ का ड्यूटी दे दें, काम भी हो जाएगा और जन सुविधा उपलब्ध हो सकता है। टेम्पररी तो ये कर ही सकते हैं, फिर परमानेंट हमारे लिए जगह बहुत है। यहाँ के लोगों को ये आता नहीं है, ये शौर नहीं, बासूर लोग अब तक आए नहीं यहाँ पे नगर में। अगर बासूर लोग जब आ जाएंगे सारा सिस्टम सुधर जाएगा। सर, जहाँ अली मस्तान बस स्टैंड पूरे एक बहादुरगंज का इकलौता बस स्टैंड है, जो कि हमेशा बरसात के दिन में कीचड़ भरा रहता है, सर उसका क्या समाधान होगा? ये तो बहुत इजी है, उसका समाधान बहुत आसान है।
वहाँ से 60 लाख के लगभग सालाना रेवेन्यू आता है नगर पंचायत को। तो जब सालाना 60 लाख रेवेन्यू आता है तो आप ही बताइए, अगर हम दो साल का रेवेन्यू सिर्फ उसमें लगा दें तो क्या बताइए कितना मॉडिफाई आप एक बस स्टैंड पा सकते हैं, एक आधुनिक बस स्टैंड मिल सकता है, एक हाइजेनिक बस स्टैंड मिल सकता है आपको। सारा सिस्टम ऐसा लगेगा कि हम बहादुरगंज में नहीं, हम दिल्ली मुंबई में रहते हैं। ये उसके पास फंड है, करने वाले लोग नहीं है। ये जो आज दावा कर रहे हैं कि मैंने इतना करोड़ लाया, उसने उतना करोड़ लाया, ये जो आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं ना अभी, तो पूर्व चेयरमैन जी आप बताइए बस स्टैंड का जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर पाया? 44 करोड़ ला करके आपने पॉकेट में रख दिए क्या? या फिर वार्ड में आप कुछ काम कर पाए? अपने वार्ड का तो कुछ अपना जीर्णोद्धार कर लेते। आज चले हैं आप नगर का, पूरे नगर का 18 वार्ड का जिम्मेदारी लेने के लिए। एक बनिया टाइप के लोग हैं लोग, ये लोग कभी समाज से इनको मतलब रहा नहीं। एक तो इन लोगों का व्यवहार ही इस तरह का है, पता नहीं यहाँ के लोग उनके पास जाते किस लिए हैं। वो पैसे के बलबूते पर आया है, उनका बनिया नाम भी है, और बनिया क्या करते हैं, 1 रुपया अगर आपको दिया है तो 10 रुपया आपसे वसूलेगा। आज अगर वोट के नाम पर आपको दे रहा है कुछ वो, तो आपसे समझ लीजिए कि वो 100 गुना आपसे वसूलने वाला है। सर आखिरी सवाल, कई जगह सुना जा रहा है इस मामले को कि आप जिसको लेके लड़ रहे हैं वो आपके भांजे की वाइफ है, क्या ये है कि कल वो आपके साथ रहेगी? सर तो सर मेरी वो भांजा मत बोले, मेरे बेटे की वाइफ है, ठीक है जी। वो मेरी बहू है और मेरे घर में रहती है, और हमारे सारे चीज़ में वो हमारे साथ है। मेरा एक ही घर है, हमारे एक ही साथ परिवार में रहती है। और जब बहू है तो उसमें इतना, ये तो वो लोग तुच्छ टाइप का ये लोग हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं या बरगलाते हैं लोगों को, वोटरों को बरगलाते हैं। इससे पहले जो चेयरमैन था उनको बताइए क्या नाम है, वो तो वही थी ना, लेकिन नाम किनका जानता है?